एक आदमी अपने बिस्तर पर सिर्फ 2 मिनट और सो गया, लेकिन जब वह उठा तो बाहर का नजारा बहुत डरावना था। उसे हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया और एक सेना का हेलीकॉप्टर पास की इमारत से टकरा गया। नीचे से लोगों की चीखने भागने की आवाजें आ रही थीं। वह जल्दी से खिड़की से नीचे झांका तो देखा मोहल्ले के लोग डर कर भाग रहे थे और उसकी प्रेमिका भी नीचे खड़ी थी। वह घबरा गया और उसने चिल्लाकर अपनी प्रेमिका को ऊपर बुलाया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आई अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उस आदमी को काट लिया। यह देखकर वह बहुत डर गया और घबरा कर वापस घर के अंदर भाग गया। उसी समय उसका एक पड़ोसी उसके घर में घुस आया। वह बोला, मेरी पत्नी पागल हो गई है, मुझे छिपने दो। पड़ोसी जल्दी से शौचालय में घुस गया। उस आदमी ने देखा कि पड़ोसी की गर्दन पर किसी ने काट खाया है, कुछ तो गड़बड़ थी। डर के मारे उसने एक चाकू निकाल लिया। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। उसमें बताया गया कि शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। जो भी इस वायरस से संक्रमित होगा वह खतरनाक और खून का प्यासा बन जाएगा। जिन्हें काटा जाएगा वे भी ऐसे ही ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तभी एक और पड़ोसी घर के बाहर आया और बोला कि वह ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंखें लाल होने लगी और उसका शरीर भी अजीब तरह से बदलने लगा। उसमें ज़ॉम्बी जैसा लक्षण आ रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से पागल नहीं हुआ था। वह आदमी उसे देखकर डर गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। तभी बाहर से जोर की चीख सुनाई दी। उसने दरवाजे की छोटी सी झिड़ी से देखा, ज़ॉम्बी ने उसके पड़ोसी को काट लिया है। यह देखकर वह आदमी डर के मारे कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगने लगा कि अब बाहर ज़ॉम्बी पूरी तरह से फैल चुके हैं। सबसे पहले उसे अपने माँ बाप की याद आई। तभी उसके पिता का मैसेज आया। वे फिलहाल सुरक्षित हैं और उन्होंने बेटे से कहा कि वह बाहर न जाए और घर में ही छिपा रहे। तभी उसे समझ आया कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। उसने जल्दी से दरवाजे के पीछे फ्रिज लगाकर रास्ता बंद किया, खिड़कियां ढक दी ताकि बाहर से कोई उसे न देख सके। उसने अपना बिस्तर लिविंग रूम में ले जाकर लगाया ताकि वह दरवाजे के पास रह सके और बाहर की निगरानी कर सके। हर दिन वह शीशे पर एक सीधी लाइन खींचता ताकि खुद को याद दिला सके कि वह अब तक जिंदा है। रात को जब वह सोने वाला था तभी बाथरूम से अजीब आवाज आई। वह डर गया। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और चुपचाप बाथरूम की ओर गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वेंटिलेशन डक्ट से सच में एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाएगा। वह डर के मारे सोफे के पीछे छिप गया और देखा कि ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। वह आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी के पीछे गया और हमला कर दिया। यह पहली बार था जब उसने किसी ज़ॉम्बी को मारा था, इसलिए उसे खुद को शांत करने में बहुत समय लग गया। उसने मरे हुए ज़ॉम्बी को बालकनी से नीचे फेंक दिया। इसके बाद उसने टॉयलेट के वेंट को सर्फ बोर्ड से ढक दिया ताकि फिर कोई ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुश्किलें बढ़ती गईं। ज़ॉम्बी का डर तो था ही, अब खाने की भी कमी हो गई थी। वह बहुत उदास था। तभी अचानक उसकी माँ का फोन आया। वह बहुत खुश हो गया और तुरंत फोन उठाया, लेकिन उधर से जो आवाज आई वह दर्दनाक चीख थी। उसकी माँ